Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 33 कवर करने वाले हैं. Basically, this video contains 10 words and I will tell you few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately, it will become a collection of 50 words. Friends, if you want to watch my previous videos of vocabulary series, so you can go to YouTube and search there vocabulary by Shivam Tiwari. All my videos will be there. And if you are preparing for examination like SSC, bank and UPSC, this video is going to be very helpful. Without being delayed, let's begin the video. हमारा सबसे पहला वर्ड है फैक्टलेस. फैक्टलेस क्या होता है? फैक्टलेस बेसिकली होता है यूज़लेस, यानी जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है वो फैक्टलेस है. ठीक है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को यूज़ करते हैं और बाकी उसका बचा हुआ रिमेन जो होता है वो क्या होता है? फैक्टलेस होता है. ठीक है, तो फैक्टलेस मतलब यूज़लेस या सिनोनिम हो जाएगा वर्थलेस. वर्थलेस मतलब जिसकी कोई भी कीमत ना हो वो होता है वर्थलेस, यानी कि इनकम्पीटेंट. इनकम्पीटेंट वो हो जाएगा जो कम्पीट नहीं कर पाएगा, यानी कि फ़ाइट नहीं कर पाएगा, वो इनकम्पीटेंट हो जाएगा. एंटोनिम हो जाएगा यूज़फुल. यूज़फुल यानी जो उपयोगी चीज़ें हैं वो यूज़फुल हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हर फैक्टलेस यंगर ब्रदर इज़ ए बर्डन टू हर फैमिली. यानी जो उसका फैक्टलेस छोटा भाई है, यानी बेकार छोटा भाई है, वो एक बर्डन है यानी बोझ है अपनी उसकी फैमिली के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है आवफुल. आवफुल मीन्स होता है भयंकर, बहुत ज़्यादा भयानक, खतरनाक, उसे कहते हैं आवफुल यानी डिसगस्टिंग. सिनोनिम हो जाएगा नेस्टी या टेरिबल. नेस्टी मतलब जब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो जाती है उसे हम नेस्टी कहते हैं. जो बहुत बुरा होता है उसे हम नेस्टी कहते हैं या फिर कहते हैं टेरिबल. एंटोनिम हो जाएगा लवली. लवली यानी बहुत प्यारा सा. एग्जाम्पल देखते हैं. द प्लेस वॉज फिल्ड विद आवफुल स्मेल एंड डर्ट. यानी जो प्लेस था वो भरा हुआ था किस चीज़ से? आवफुल, डर्ट और स्मेल की से भरा हुआ था. ठीक है, यानी महक से और गंदगी से भरा हुआ था वो प्लेस. नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलीव. रिलीव मतलब हो गया किसी भी चीज़ को राहत देना. ठीक है, उसे और आराम देना, उसे लाइटन अप करना, यानी कि काउंटर एक्ट करना. सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस. रिड्यूस मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना. ठीक है, इसके अलावा इसका नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट. एलिविएट मतलब होता है किसी भी चीज़ को लाइटन अप करना या बहुत ही ज़्यादा कम कर देना, रिड्यूस कर देना, डिक्रीज़ कर देना. इन सभी का मतलब हो जाएगा रिलीव करना यानी राहत देना. इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्जैसरबेट. एग्जैसरबेट मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को बढ़ा देना यानी राइजन अप कर देना, उसे बहुत ही ऊपर लेके चले जाना, इंक्रीज़ कर देना. एग्जाम्पल देखते हैं. वी ऑल वांट टू बी रिलीव्ड फ्रॉम कोविड-19. हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम कोविड-19 से राहत पा जाएं या हमें उससे राहत मिल जाए. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्पेरेशन. डेस्पेरेशन मतलब होता है निराशा. जब आप सारी होप्स खो देते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं, तो आप डेस्परेटेड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डेस्पेरेशन यानी कि होपलेसनेस. सिनोनिम हो जाएगा डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब भी निराशा होती है, और डिस्ट्रेस, इन सभी का मतलब हो जाएगा होपलेसनेस. ऑलराइट, एंटोनिम हो जाएगा चीयर. चीयर जब हम खुश होते हैं तो हम चीयर करते हैं यानी हैप्पी होते हैं, एंजॉय करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. शी रोट टू हिम व्हेन शी वॉज लेफ्ट विद डेस्परेशन. यानी कि जब उसको छोड़ दिया गया था निराशा में तब उसने उसको लिखा था. नेक्स्ट हमारा वर्ड है सब्सटैंटिव. ठीक है, सब्सटैंटिव होता क्या है? इसका मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, उसे कहते हैं सब्सटैंटिव या फिर सब्सटैंशियल. ठीक है, जैसे कि अदालत में जब हम सबूत या गवाह इकट्ठा करके ले आते हैं तो सारे गवाह या फिर सबूत कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए सब्सटैंशियल. ठीक है, या फिर सब्सटैंटिव. इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए. अगर ऐसे ही हुआ तो फिर वो नहीं माने जाएंगे. इसके और वर्ड देखते हैं, सिनोनिम देखते हैं. सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी. ठीक है, नेसेसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को कहते हैं सिग्निफिकेंट. इसके अलावा इसेंशियल. इसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी. एंटोनिम हो जाएगा इन इसेंशियल. अगर इसेंशियल के पहले इन लगा देंगे तो वो हो जाएगा इन इसेंशियल, यानी कि जो ज़रूरी नहीं है, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट है. इसका एग्जांपल देखते हैं. देयर इज़ नो सब्सटैंटिव एविडेंस फॉर द एफिकेसी ऑफ दीज ड्रग्स. यानी जो ड्रग्स हैं ये कारगर हैं या नहीं, इसका कोई अभी सब्सटैंटिव एविडेंस यानी कोई सबूत, कोई मजबूत सबूत नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सकर. सकर मीन्स होता है सहायता करना, टू एड समवन, टू असिस्ट समवन, हेल्प करना किसी की, मतलब होता है सकर यानी कि एड करना. एड मतलब कि हेल्प करना. जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट एड. जैसे किसी को चोट लग जाती है तो हम उसे फर्स्ट एड देते हैं, यानी सबसे पहली सहायता देते हैं, उससे कहते हैं फर्स्ट एड. इसके और सिनोनिम हो जाएंगे हेल्प करना किसी की, या उसे हम असिस्ट करेंगे. एंटोनिम हो जाएगा अपोज करना. अपोज मतलब होता है किसी चीज़ को का विरोध करना, उसके अगेंस्ट हो जाना, यानी हम उसे अपोज करेंगे. इसका एग्जांपल देखते हैं.
प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर लिबरेटेड एंड सकर्ड, यानी जो लड़ाई में हमने जो बंदी बनाए थे सैनिकों को, उनको छोड़ दिया गया और सकर्ड कर दिया गया, यानी उनकी हेल्प भी की गई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ज़ील। ज़ील मतलब होता है एंथुजियाज़म, यानी उत्साह जब होता है हमारे अंदर उसे कहते हैं ज़ील, यानी पैसन जो होता है, एक जुनून। सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डर या फिर फर्वर। इन सभी का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसे इच्छा कहते हैं, एम्बिशंस कहते हैं, यानी एक उत्साह जो होता है, एंथुजियाज़म जो होता है, उसे कहते हैं ऑर्डर या फिर फर्वर। एंटोनिम हो जाएगा एपैथी। एपैथी मतलब जब आप निराश होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर होंगे, कोई मन में अच्छी चीज़ नहीं होगी, तो वो हो जाएगा एपैथी। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। हिज जील फॉर हिज वर्क लेड टू हिज सक्सेस, यानी उसके काम के प्रति जो उसका उत्साह था, उसी वजह से वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रिब्यूलेशन। तो ट्रिब्यूलेशन मतलब होता है आपत्ति करना, यानी एक आपत्ति मतलब एक संकट का समय जो होता है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूलेशन या फिर ट्रबल करना। ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जब आती है तो उसे हम ट्रिब्यूलेशन या फिर ट्रबल बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा वरी, यानी जब आप चिंता में होते हैं तो आप वरी हो जाते हैं, या फिर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेन लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंग्जाइटी। ऑलराइट। एंटोनिम हो जाएगा जॉय, यानी जब आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो आप जॉय करते हैं। तो ट्रिब्यूलेशन या ट्रिब्यूलेशन मीन्स हो जाएगा जब कोई संकट का समय होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन वॉज जस्ट बिगिनिंग, यानी कि जो उसके आपत्ति का समय है, संकट का समय है, ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, शुरुआत है। हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो शासन में होता है, जो गवर्नमेंट में होता है, यानी जो गवर्न करता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव, यानी जो प्रशासन को चलाता है। इसके अलावा इसके वर्ड और हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर हो जाएगा डिसीज़न मेकिंग, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी जब डिसीजन आप लेते हैं तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करते हैं आप। इसके अलावा डायरेक्टोरियल। डायरेक्टोरियल वो हो जाएगा जो डायरेक्ट करेगा, यानी जो निर्देश देगा, वो हो जाएगा डायरेक्टोरियल। इसके एंटोनिम हो जाएंगे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट वो होता है जो डिसीजन को मतलब कि मानता है, वो डिसीजन लेता नहीं है, वो डिसीजन को फॉलो करता है। आगे देखते हैं इसके एग्जांपल। द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थ्रू हिम आउट, जो एक प्रशासनिक चेयरमैन था, उसने उसे बाहर निकाल दिया। हमारा फाइनल वर्ड है आज का फिल्ड। फिल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंदगी, उसे कहते हैं फिल्ड, यानी डर्ट। ठीक है, डर्ट और फिल्ड दोनों का मतलब होता है बहुत ही गंदगी, चाहे वो मेंटली कोई गंदगी हो या फिर फिजिकली। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम हो जाएंगे मक या ग्रिम। मक या ग्रिम इन सभी का मतलब होता है कोई गार्बेज, गंदगी, उसे कहते हैं फिल्ड। एंटोनिम हो जाएगा क्लीनलीनेस, यानी बहुत साफ़ सफाई, उसे कहते हैं क्लीनलीनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्ड वॉजंट रिमूव प्रॉपरली, यानी कि जो गंदगी थी उसे सही से नहीं रिमूव किया गया। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।